गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, हमने कल 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन से। फिगर आपको दिखाई दे रही है कि ये फिगर आपके पास है। आपको करना क्या है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें किस प्रॉपर्टी का पता है इसमें, देखो एक पहली प्रॉपर्टी सम ऑफ एंगल। ठीक है, सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लीनियर पेयर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या यूज होती है इसमें, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो इन 3 प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको ये 2 ट्रायंगल दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रायंगल के 2 पार्ट किए हुए हैं। एक वाई एंगल, देखो ये वाई एंगल इस ट्रायंगल के बाहर है, इसको छोड़ दो। देखो ये वाली चीज आप छोड़ दो। देखो ये चीज दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ पर ये वाई एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है और ये आपका 40 डिग्री एंगल। तो क्या होगा कि y इक्वल होगा इन दोनों के सम के। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे y इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो आप इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी ए डी सी इज इक्वल टू क्या, एंगल ए डी सी एंगल। देखो ये वाला एंगल है, दो अपोजिट एंगल क्या होंगे इसके, ये वाला एंगल होगा और ये एंगल होगा। इसका नेमिंग क्या होंगे, ए बी डी प्लस ए बी ए डी। ये दो एंगल है अपोजिट एंगल। तो क्या रीजन क्या होगा इसका, एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये लिखना है आपके साइड और ये ड्रॉ नहीं करनी आपने, ये सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ की थी मैंने। तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, y इज इक्वल टू ABD एंगल और ABD 30 डिग्री और 40 डिग्री और 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 डिग्री एंगल आ गया, y इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये y आ चुका है, यहाँ पे 80 डिग्री है और ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल सकता है आपका, तो निकालिए। इन ट्रायंगल ADC एंगल x y 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या मतलब था कि जो एंगल होंगे ट्रायंगल में, जितने सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू हमारे पास 70 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा, 180 डिग्री। ओके, 80 और 70 कितना होगा, 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, z की वैल्यू। z यहाँ से भी निकल सकता है या फिर लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हो आप, आपकी मर्जी है कहाँ से। यहाँ पे 2 एंगल देख के तीसरा एंगल आप क्या कर सकते हो, 180 में से माइनस कर सकते हो 2 एंगल का सम, तब भी आ जाएगा। या फिर लीनियर पेयर z प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ आ जाएगा आपका लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 70 डिग्री 180 डिग्री। z इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। ओके, समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले तो आपको लेना है एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। y क्या है आपका, एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। वैल्यू पुट कर देना, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए ADC। तो ADC में आपके 2 एंगल निकल चुके हैं, y इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, 70 प्लस 80 क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। और z प्लस y क्या है, लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो z के प्लस y की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। तो z की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। अब हमारा देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं आपके। इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या है, इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए वर्टेक्स इज 95 डिग्री।
ठीक है। एक्सटीरियर एंगल क्या दिया 95 डिग्री, वन ऑफ देम इंटीरियर एंगल इज 55 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो आपको क्या दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दे रखी है, दो इंटीरियर एंगल दे रखी है, दूसरा एक इंटीरियर एंगल है, दूसरा आपसे निकल जाएगा क्योंकि क्या होता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, मान लेते हैं जो दूसरा फर्स्ट मैंने देखा है इंटीरियर एंगल आपको दिया हुआ है, सेकंड मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, तो फर्स्ट इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा x, ठीक है, x, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल लिख दो यहाँ पे, ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x डिग्री, ओके। उसके बाद एक एंगल इन्होंने गिवन है, यहाँ पे एंगल क्या है गिवन है, सेकंड एंगल जो है इंटीरियर एंगल वो आपको गिवन है, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या है 55 डिग्री। अब हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल पे आपको गिवन है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ लिख दो एक्सटीरियर एंगल क्या था 95 और x प्लस 55 डिग्री, ठीक है। तो रीजन लिख दोगे यहाँ पे साइड में कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, या फिर यही लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of opposite interior angle, sum of opposite interior angle, opposite interior angle, ओके। बताइए इस प्रॉपर्टी को हमें पता ही है, we know that the exterior angle is equal to sum of opposite interior angle। तो अब एक्सटीरियर एंगल क्या है आपका 95 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो 95 डिग्री इक्वल टू x प्लस 55 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 95 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री, x की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 40 डिग्री और एक एंगल आपका आ गया 45 डिग्री, दो इंटीरियर एंगल आ गए। इंटीरियर एंगल कितने होते हैं 3 इंटीरियर एंगल होते हैं, तो दो हमारे पास हैं 40 और 55, ठीक है। तो 40 और 55 डिग्री इनको प्लस कर दो, 40 डिग्री प्लस 55 डिग्री, जो थर्ड एंगल है थर्ड एंगल को आप कुछ भी मान लो y मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड एंगल आपका क्या है y, किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है ना क्या किया इसमें। देखो दो इंटीरियर एंगल है, 3 इंटीरियर एंगल होते हैं ना ट्रायंगल में, ये देखो यहाँ पे ये मान लो ये दो एंगल लेते हैं, तो ये तीसरा आपको निकालना है, एक इसमें x है एक y है और एक आपको गिवन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो वैल्यू हम निकाल चुके, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने 40 डिग्री, एक वैल्यू आपको गिवन है 55 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 95 डिग्री इक्वल टू 95 प्लस y कितना आ जाएगा 180 माइनस 95, 10 माइनस 5, ठीक है, ठीक है। तो 17 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 17 माइनस 9 कितना होगा, 17 माइनस 9, ठीक है, कितना है 85 डिग्री, ओके। तो अब हमारा 7th क्वेश्चन भी सेम ही है आपका, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री, एक आपको एक्सटीरियर एंगल देखा 80 डिग्री, इंटीरियर अपोजिट एंगल 5:3, तो अब इसमें हम क्या करेंगे लेट करेंगे, 5 रेशियो में है तो 5x और 3x, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया लेट कर लिया, रेशियो में गिवन था आपका 5:3, हमने लेट किया, फर्स्ट इंटीरियर एंगल इज 5x एंड सेकंड इंटीरियर एंगल 3x, तो इन दोनों का सम क्या होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा 3x 5x प्लस 3x, एक्सटीरियर एंगल में क्या गिवन है 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री, 5x 3x 8x, यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी 80/8 10 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालने हमें, दो इंटीरियर एंगल आपको गिवन है, देखो हम निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाला इंटीरियर एंगल कितना था आपका, फर्स्ट इंटीरियर एंगल क्या है 5 × 10 50 डिग्री आ जाएगा, एंड द सेकंड इंटीरियर एंगल
3 इंटू 10 30 डिग्री। अब हमें निकालना है थर्ड एंगल निकालना है, ठीक है। तो 50 प्लस 30 इक्वल टू वाई। थर्ड एंगल क्या आ जाएगा y। तो 50 डिग्री 30 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। इस थर्ड एंगल को आप कुछ भी ले सकते हैं, y z जो आपका मन करे, ठीक है। तो 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, y इक्वल टू 180 डिग्री, y इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री, ये आ जाएगा 100 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लेट थर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल y, ठीक है। y को भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो तीनों एंगल हमारे आ चुके हैं। यहाँ पे एंगल क्या होंगे, तीनों एंगल ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा आपका, एक एंगल आपका कितना है 50 डिग्री 30 डिग्री, एक 100 डिग्री, 50 30 एंड 100 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। समझ में आ गया ना लास्ट क्वेश्चन क्या करना था। तो आप देखिए ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये आपको 13.2 कंप्लीट करनी है राइट एंड फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।